हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हैरी गिल आप सभी लोगों का अपनी नई वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक अनदर आईपीओ की पूरी फुल डिटेल। इसका हम लोग पूरा रिव्यू करेंगे, जानेंगे कि कितना यहां से हमें बेनिफिट मिलने की संभावना है। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्केन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। दोस्तों, ये कंपनी का पूरा कंप्लीट आईपीओ एनालिसिस करेंगे। कंटेंट ऑफ द वीडियो रहने वाला है आज की वीडियो में, कंपनी की ऑफिशियल साइट पर विजिट करेंगे और अबाउट दी कंपनी बताएंगे और कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी के वैल्यूएशंस और मार्जिन्स क्या है, कंपनी को आईपीओ लाने का क्या ऑब्जेक्टिव्स है और आईपीओ की पूरी फुल डिटेल। और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब सीधा चलते हैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और जानते हैं कंपनी के बारे में डिटेल से। जैसे आप कंपनी की ऑफिशियल साइट पर आ जाते हैं, होम पेज को ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। कंपनी का नाम, कंपनी का लोगो ऊपर दिया गया है और कंपनी के बारे में कुछ डिस्कशन यहाँ पर लिखा गया है, जानकारी दी गई है। आप इसको पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी क्या कर रही है, फ्यूचर प्लान क्या है कंपनी का, कंपनी कौन कौन सा वर्क करती है, उसकी सारी डिटेल्स होम पेज पर आपको ओवरव्यू में मिल जाएगी। उसके बाद में डिटेल में अगर आपको जानना है तो ऊपर ऑप्शंस दिया गया है अबाउट अस का, प्रोडक्ट्स का और कॉन्टैक्ट का। उसको क्लिक करके आप एक करके अच्छे से कंपनी के बारे में जान सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट को अच्छे से एक्सप्लोर करिएगा। जैसे आप अबाउट अस के बटन को क्लिक करते हैं तो सामने लिखा आ रहा है लीडिंग कंपनी है स्पेशलिटी केमिकल प्रोडक्ट्स में, एक स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है। और कंपनी की शुरुआत सन 2009 से हुई थी। उसके बाद में कंपनी ने अचीवमेंट्स हासिल किए 2011 में, 2013 में। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें, नई नई चीज़ें कंपनी कर रही है, कुछ नया प्रोडक्ट बना रही है। और 2018 से लेकर 21 के बीच में काफ़ी अच्छा वर्क रहा है। और 2022 में ही आप लोगों के लिए आईपीओ लेके आए हैं। अब आप कंपनी के शेयर होल्डर्स बन सकते हैं, कंपनी का मालिक बन सकते हैं। जब वेबसाइट पर आप प्रोडक्ट्स को क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट्स की पूरी डिटेल निकल के आपके सामने आ जाएगी। प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट्स बना रही है। कंपनी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है ब्रोमाइन के इंडस्ट्रियल साल्ट की। यहाँ पर कंपनी के पास में 3 मेन प्रोडक्ट हैं। पहला है ब्रोमाइन, इसके बारे में डिटेल दी गई है। नो मोर पर जाके आप और जानकारी ले सकते हैं कंपनी के और इस प्रोडक्ट के बारे में। और सल्फेट ऑफ पोटास दिया है दूसरा प्रोडक्ट। और तीसरा आपका प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल साल्ट। कंपनी इंडस्ट्रियल साल्ट बनाने का काम करती है। ये मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है कंपनी। जैसे आप पोटेशियम सल्फेट पर क्लिक करते हैं तो उसका पूरा प्लांट कैसे ये मैन्युफैक्चर करते हैं और क्या क्या वर्क रहता है इनका, उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप देख सकते हैं सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कंपनी की बड़ी बड़ी मशीन्स, जो भी इसकी फैक्ट्री वगैरह लगी हुई है जिसमें ये मैन्युफैक्चर करने का काम करते हैं। उसके बारे में डिटेल से इन्होंने सारे फोटोग्राफ्स अपलोड कर रखे हैं, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। और बैक जाएंगे तो बैक जाने के बाद में आप दूसरे इसके प्रोडक्ट को देखेंगे। ब्रोमाइन को क्लिक करते हैं, नो मोर पर जाते हैं। रिएक्टिव हैलोजन है और ये देखिए इसका पूरा बनाने का पूरा तरीका, किन मशीन्स के द्वारा ये बनाते हैं आपको सामने दिख रहा होगा। पूरा प्लांट लगा हुआ है, पूरी डिटेल है, आप इसको अच्छे से जूम करके पढ़ सकते हैं। तो ये दूसरा प्रोडक्ट है। मेन प्रोडक्ट तो ब्रोमाइन है, उसके बाद में दूसरा प्रोडक्ट पहले हमने आपको शो कर दिया है। तो जैसे इन्होंने ऑर्डर्स में दिया है ब्रोमाइन पहले और उसके बाद में सल्फेट ऑफ पोटास और अब इंडस्ट्रियल साल्ट। कंपनी इंडस्ट्रियल साल्ट बनाने का भी काम कर रही है, जो कि काम आ रहा है। जितने भी ग्लास बनते हैं उसके काम आता है इंडस्ट्रियल साल्ट। और देखिए आप सभी लोग देख पा रहे होंगे इनका प्लांट लगा हुआ, कितना बड़ा प्लांट है और कितने बड़े लेवल पर ये लोग काम कर रहे हैं सेक्टर में। तो मतलब कंपनी का जो इसमें कह सकते हैं कि पोजीशंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छे से अपनी कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं। और ये इज मेड ऑफ सोडियम मेटल्स एंड द हॉलोजन क्लोराइन दिया गया है। अगर कंपनी को कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट पर क्लिक करेंगे और गेट इन टच, यहाँ पर कांटेक्ट नंबर दिया गया, ईमेल आईडी दी गई, एड्रेस दिया गया है। आप कंपनी से बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। कंपनी की ऑफिशियल साइट का विजिट करने के बाद में अब आगे देखते हैं कंपनी के आईपीओ की पूरी डिटेल जानते हैं। कंपनी का यह लोगो है, आर्केन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी का पूरा नाम है। इसका आईपीओ ओपनिंग नीचे आप डेट देख पा रहे होंगे, 9 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में ओपन रहेगा। इस आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स आपको मिल रही है और कंपनी आपको इनवाइट कर रही है कि यू कैन बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और 2022 का दोस्तों ये एक बेहतरीन आईपीओ हो सकता है। अब कंपनी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से रिटर्न में देख लेते हैं। आर्केन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक पब्लिक इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। 14 जुलाई सन 2009 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था, कंपनी रजिस्टर्ड हुई थी। और ये एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, रजिस्टर्ड एट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज चेन्नई, मद्रास की ये कंपनी है, यहाँ से ऑपरेट हो रही है।
अब बात करते हैं कंपनी की ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी है। तो आप सामने देख पा रहे होंगे 32 करोड़ 32 करोड़ इसकी टोटल शेयर कैपिटल है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। पेड अप कैपिटल की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 19 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा का यहाँ पर इसका पेड अप कैपिटल है। और ये कंपनी मैन्युफैक्चरर ऑफ अदर केमिकल प्रोडक्ट्स या स्पेशलिटी केमिकल्स की मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी। अब आगे देखते हैं कंपनी के बारे में और डिटेल में डेप्थ में जाते हैं, समझते हैं। पहले आईपीओ अप्लाई करने से पहले कंपनी के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब अबाउट दी कंपनी में डिटेल में और जाएंगे। देखिए, लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि बेस्ड इन इंडिया के अंदर ये बेस्ड है, विद अ वाइड प्रेजेंस इन द ग्लोबल मार्केट पे पूरे मार्केट में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ये अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और इसके मेन जो 3 प्रोडक्ट्स हैं उसमें इंडस्ट्रियल साल्ट है, ब्रोमाइन है, सल्फेट और पोटास है। ये 3 इनके मेन प्रोडक्ट हैं जिसमें काम कर रहे हैं, जिसे पीछे हम लोगों ने वेबसाइट पर विजिट करके पूरा अच्छे से इनके पिक्चर देखे हैं। कंपनी एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखा रही है कि ये कह रही है कि हम लोग ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन है, वी आर फ्रॉम ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, वी आर अ ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी पूरी डिटेल आपको नीचे दी गई, पढ़ सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, इसलिए कंपनी के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। हम लोग चेक करेंगे 31 मार्च 2019 से लेकर और 30 जून 2022 तक के बीच का जितना भी इनका डेटा रहा है उसको हम लोग चेक करेंगे। इनके सारी डिटेल्स देंगे। 2021 का डेटा यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, हम इसको भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे 2019 से लेकर 22 के बीच में कंपेयर करेंगे। टोटल एसेट्स, टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेटवर्थ क्या है कंपनी की बोरोइंग्स क्या है, कंपनी पर कितना कर्ज है, लोन कितना है। देख पा रहे होंगे आप टोटल एसेट्स को। तो 2019 में 31 मार्च 2019 में 1260 करोड़ से ज़्यादा और फिर 1428 करोड़ हो गया है, यहाँ पे बढ़ा है 2020 में। 31 मार्च 2001 साल के बीच में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया है। उसके बाद में 31 मार्च 2022 में देखें तो 1529 करोड़ से ज़्यादा हो गया है इसका टोटल एसेट्स वैल्यू। और 30 जून 2022 में 1606 करोड़ से ज़्यादा। एक ये जो जितना भी डेटा दिख रहा है ये करोड़ में है। अब टोटल कंपनी की रेवेन्यू देखते हैं कि हर साल कैसे रही है। 2019 में देखें तो 572 करोड़ थी, उसके बाद में 2020 में फिर एक साल के बाद में 617 करोड़ टोटल इसकी रेवेन्यू हो गई। फिर उसके बाद में आगे देख पा रहे होंगे 1142 करोड़ दिया है 2022 में। और जून के सेशन में देखें तो यहाँ पर देख पा रहे हो 408 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो सेम उसी प्रकार उसी तरीके से घटा बढ़ा है। आप देख पा रहे होंगे 2019 में 39 करोड़ था, फिर उसके बाद में -36 करोड़ चला गया 2020 में। फिर उसके बाद में रिकवरी करी 2022 में 188 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे 30 जून 2022 में 84 करोड़ और कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है। नेटवर्थ देखते हैं कंपनी की, तो नेटवर्थ कंपनी की 42 करोड़ थी 2019 में। 2020 में फिर घटकर 5 करोड़ लगभग 6 करोड़ के आसपास रह गई, 5.97। और उसके बाद में 2022 में कंपनी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और 261 करोड़ की टोटल नेटवर्थ बना ली। फिर उसके बाद में अब 345 करोड़ की नेटवर्थ हो चुकी है 30 जून 2022 तक। अब बोरोइंग्स देख लेते हैं। 2019 में 772 करोड़ इस पर लोन था, कर्ज था, बोरोइंग्स थी। उसके बाद में 929 करोड़ 2020 में हो गया। फिर 2022 में इन्होंने थोड़ा सा कम किया, 921 करोड़ तक लेके आए। अब और घटाया है, देख पा रहे होंगे जून के सेशन में, तो यहाँ पर 915 करोड़ के आसपास का लोन बचा है। अगर देखें तो कंपनी लगभग डेट फ्री है, थोड़ा सा इस पर लोन है। अगर ये चाहेगी इस आईपीओ से तो उसको रिकवर कर सकती है, हटा सकती है, पूरा ख़त्म कर सकती है। अब देखिए इसका परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। 2019 से लेकर 22 के बीच में इसमें 2021 को हम लोगों ने कवर किया है। रेवेन्यू, एक्सपेंसेज और नेट इनकम और मार्जिन्स को हम लोग कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे, घटाएंगे, बढ़ाएंगे। देख पा रहे होंगे आप रेवेन्यू को है 565 करोड़ के आसपास है 2019 में, 608 करोड़ की 2020 में हो गई। फिर उसके बाद में 2021 में 740 करोड़ और 2022 की बात करें तो 1130 करोड़ का इसका रेवेन्यू इस प्रकार हर फाइनेंशियल ईयर में अलग अलग हुआ है। इसी तरह एक्सपेंस हुए हैं 559 करोड़, 633 करोड़, फिर 664 करोड़ 2021 में। और फिर उसके बाद में फाइनेंशियल ईयर 2022 में 891 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर इनका खर्च हुआ है। अब नेट इनकम 39.9 करोड़ और फिर यहाँ पर माइनस में गई है 36 करोड़ के आसपास माइनस, फिर 66 करोड़ के आसपास 2021 में बनाया है। ये माइनस में ब्रैकेट में दिए माइनस में है, घाटा हुआ है कंपनी को। और 2022 में 188 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। मार्जिन देख लें 7.6 था, फिर उसके बाद में
5.98 और फिर 8.96 फिर प्लस में 2021 में, और 2022 में फिर 16.69 का परसेंटेज के रूप में मार्जिन कंपनी निकाल रही है। तो यहाँ पर 2022 के आते आते डेटा तक काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में दिख रहा है। अब कंपनी की थोड़ा वैल्यूशंस और मार्जिन्स को और डिटेल में चेक कर लेते हैं। अब देख पा रहे होंगे मार्जिन डिटेल 2019 से लेकर हम लोग 22 के बीच में कंपेयर करेंगे कंपनी की वैल्यूशंस को। अर्निंग पर शेयर देखेंगे, प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे, रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे, नेट एसेट वैल्यू को चेक करेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और एबिडिटा और डेट और इक्विटी के रेशियो को देखेंगे कि क्या है। इसको जानने के बाद में फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि आपको आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। देखिए अर्निंग पर शेयर 5.44 था 2019 में, फिर माइनस में चला गया 3.51 माइनस में, 6.45 2021 में और 18.26 यहाँ पर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा है 2022 में। पी रेशियो इसमें कंपनी का 21.14 से 22.29 के बीच में है। जिस प्राइस बैंड पर कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है तो लगभग 22 रुपये के आसपास का इसका पीई रेशियो ही अच्छा, बहुत बढ़िया, 30 से कम होना चाहिए और इतना है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें 94.34% के आसपास, फिर उससे 606% माइनस में चला गया, फिर 92.04 यहाँ पर आया है प्लस में परसेंटेज के रूप में, फिर 72% का 2022 में कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। नेट एसेट वैल्यू 2021 में 7.1 थी, उसके बाद 25.28 हो गई है, और ROC ही देखें 17.81% और 2020 में 11.23% कम हुआ, 2021 में 21.01% बढ़ा है, फिर उसके बाद में अच्छा हो गया 34.62%। एबिडिटा की बात करें 37%, 25.78%, 2022 में देखें तो 42.42%। डेट टू इक्विटी अगर रेशियो चेक करें तो 18.22, 155, फिर उसके बाद में देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये भी इम्प्रूव हुआ है, और लास्ट में 2022 में 3.53 रह गया। अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पर कंपनी ने दिखाया है। अब जानना ये है कि कंपनी जो है आईपीओ क्यों लेके आ रही है, इशू क्यों कर रही है आईपीओ, मेन रीजंस क्या हैं। पहला मेन रीज़न ये है कंपनी के जितने भी पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपना शेयर बेचना चाह रहे हैं, फ़ायदा लेना चाह रहे हैं इस समय, ये पहला रीज़न है। दूसरा है रिडेम्पशन और अर्लियर रिडेम्पशंस इन द पार्ट्स और फुल्स ऑफ NCDS इशूड बाय कंपनी, और उसके अलावा कंपनी की जर्नल कॉरपोरेट पर्पज़ हैं बहुत सारे और कंपनी एक्सपेंड करना चाह रही है अपने आप को और आगे ले जाना चाह रही है, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रही है, इस वजह से भी कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। अब आगे कंपनी के आईपीओ डिटेल को पूरा अच्छे से समझ लेते हैं। 9 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में आईपीओ ओपन हो रहा है। आईपीओ का प्राइस जो है वो 386 से लेकर 407 के बीच में पर शेयर रखा गया है, और कंपनी का जो फ्रेश इशू है वो 805 करोड़ का है, बहुत ही अच्छा है। और कंपनी के जो टोटल ऑफर फॉर सेल शेयर्स हैं वो 16 करोड़ से ज़्यादा है। टोटल आईपीओ साइज की बात करें तो 1462 करोड़ 31 लाख का टोटल इसका आईपीओ का साइज है, और टोटल आपको 36 शेयर मिलेंगे एक लॉट में, और मिनिमम आपको 14,652 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये है, 10% रिटेल कैटेगरी के लिए एलोकेशन है, और कंपनी NSE बेसिस दोनों पर ही लिस्ट हो रही है। ये पूरी आईपीओ की डिटेल है। इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर अप्लाई करने के बारे में सोचिएगा। अब आगे बात करते हैं कंपनी का जो टेंटेटिव टाइम टेबल्स है, जो इवेंट डेट्स हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। आईपीओ की जो ओपनिंग डेट है वो 9 नवंबर होगी। 9 नवंबर से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो है वो 11 नवंबर को होगी। 11 नवंबर तक आपको अप्लाई करना है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो 16 नवंबर को क्लियर हो जाएगा कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, और अगर आपको नहीं होता है तो 17 नवंबर को आपका रिफ़ंड आने की डेट है। 17 नवंबर को आपका रिफ़ंड आ जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट की बात करें तो 18 नवंबर को होंगे। अगर आपको अलॉट होता है तो 18 नवंबर को आपको शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग 21 नवंबर को होने की पूरी संभावना है। 21 नवंबर को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। आगे बात करते हैं लॉट साइज क्या रहेगा। अगर हम ज़्यादा लॉट कितने ले सकते हैं, मिनिमम कितने ले सकते हैं। रिटेल कैटेगरी कम से कम 1 लॉट ले सकती है, और 36 शेयर मिलेंगे इसमें। 14,652 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप मैक्सिमम लेना चाहते हैं एज ए रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर तो 13 लॉट लेने होंगे। 468 टोटल शेयर मिलेंगे, और टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा सामने लिखा है 1,90,476 रुपये आपको टोटल इन्वेस्ट करने होंगे। अगर आप स्मॉल HNI के अंतर्गत इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 14 लॉट लेने हैं, और 504 टोटल शेयर्स मिलेंगे, और 2,05,128 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अगर बिग HNI की बात की जाए तो मिनिमम आपको 69 लॉट लेने होंगे, और टोटल आपको जो शेयर्स मिलेंगे 2,484 शेयर मिलेंगे, और टोटल आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा 1 करोड़
10,988 रुपये का होगा। इनके प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग पर नज़र डालें कि कितनी होल्डिंग्स है इनके पास में, तो आप सभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे। प्री इशू शेयर होल्डिंग जो है 65.58% के आसपास थी। अब पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग की बात करें तो 55.04% है, जो कि ठीक ठाक है, सही यहाँ पर नज़र आ रहा है। कंपनी के आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जीएमपी को अगर हम देखें तो 95 प्लस चल रहा है और लगभग यहाँ पर आपको 23% से ज़्यादा का लिस्टिंग गेन बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास में होना चाहिए एक डीमेट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप उस पर जाकर अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आज का आपको एनालिसिस और वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।